अरे बहू, ये चाय क्यों नहीं बनी अब तक? सूरज सिर पर चढ़ गया और तू अभी तक सुस्ती मार रही है। माँ जी, चाय चढ़ा दी है, 2 मिनट में उतार दूंगी। 2 मिनट? हर काम में तुझे 2-2 मिनट लगते हैं। जब मैंने तेरी उम्र में घर संभाला था ना, तो सुबह होते ही सब काम निपटा देती थी। ना नौकर रखे थे, ना कोई मदद, फिर भी कोई शिकायत नहीं। और तू एक चाय भी ढंग से नहीं बना सकती। सरोज ने चुपचाप आंखें झुका ली। वह बहस करना जानती ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद राकेश बाहर आया। माँ, चाय मिल जाए तो अच्छा होगा। मुझे देर हो रही है। जी, ये लीजिए। तेरी किस्मत ही फूटी थी जो ये बहू मिली। इसकी वजह से तो तेरा घर भी ढंग से नहीं चलता। अरे माँ, रहने दीजिए। चाय तो ठीक ही बनी है। ठीक? तुझे तो हमेशा ठीक ही लगेगा। माँ का दिल कौन समझे? मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं। दोपहर को जब सरोज ने खाना परोसा तो भवानी देवी फिर से ताने कसने लगी। बहू, ये दाल तूने बनाई है या किसी ने जहर घोल दिया है? नमक डालना भूल गई थी क्या? माँ जी, मैं अभी थोड़ी और नमक डाल देती हूँ। नमक डाल देगी? अरे, खाने का स्वाद क्या नमक से ही बनता है? तुझे कुछ आता भी है या बस रोटी सेकने का नाम सीखा है? शाम को पड़ोसन सुशीला चाची मिलने आई। गांव में सबको पता था कि भवानी देवी अपनी बहू पर बहुत सख्त है। अरे भवानी बहन, कैसी हो? बहू तो बड़ी सीधी सादी लगती है तुम्हारी। सीधी सादी? हाँ, बाहर वालों को तो यही लगेगा। असलियत तो मैं जानती हूँ। कामचोर है, कामचोर। नहीं बहन, मुझे तो लग रहा है दिन रात काम में लगी रहती है। अरे छोड़ो, तुम क्या जानो। दिन रात बस नाटक करती है ये। औरत अगर घर का काम ठीक से ना कर पाए तो उसकी क्या इज्जत। सरोज के लिए यह शब्द कांटे जैसे चुभते थे। माँ, आज दाल सच में स्वादिष्ट बनी है। तेरे लिए हर दिन स्वादिष्ट ही बनेगी। तू तो अपनी बीवी की तरफदारी करता है और मैं सारी जिंदगी तुझ पर लुटा दी। और अब बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है माँ। आप बेवजह नाराज होती है। हाँ हाँ, अब तो मैं ही बेवजह हूँ। बहू तो परी है ना तेरे लिए। ये क्या कर रही है बहू? इतना ढीला आटा कौन गूंथता है? रोटियां तो जूतों जैसी बनेगी। माँ जी, मैं थोड़ा और आटा डाल देती हूँ। अरे रहने दे, तुझे कुछ आता ही नहीं। ना खाना बनाना, ना घर संभालना। मेरी किस्मत में यही लिखा था कि ऐसी बहू मिले। इसी बीच सरोज का भाई उसके घर आता है। दीदी कैसी हो? बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ। अरे रामू, आओ बैठो। क्यों भाई, आज किस खुशी में आ गए? कुछ काम था या बस खाने पर हाथ साफ करने? नहीं आंटी जी, बस दीदी से मिलने चला आया। हाँ हाँ, मायके वाले तो ऐसे ही आते हैं, बहू का दिमाग खराब करने। रामू समझ गया कि उसकी दीदी खुश नहीं है, मगर वह कुछ ना बोल सका। सरोज, माँ से मन छोटा मत किया कर। उनका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव या अत्याचार? राकेश, हर दिन ताने, हर पल अपमान, कितने दिन सहूंगी मैं? यही सिलसिला चलता रहा। सुबह शाम ताने, गालियां और अपमान। मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। तू समझा कर। सुबह का समय था। सरोज अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। बहू, झाड़ू ऐसे देते हैं? देख जरा, धूल हर जगह उड़ रही है। भगवान जाने तेरे मायके में तुझे क्या सिखाया गया है। माँ जी, मैं फिर से साफ कर दूंगी। बस यही तेरे पास बहाना है। हर काम में कमी छोड़ना और फिर कहना मैं कर दूंगी। तेरी वजह से तो मेरी इज्जत पड़ोसियों में ही खराब हो रही है। सुन, आज मुझे दाल बाटी चाहिए। और ध्यान रखना, अगर जरा भी ज़्यादा या कम नमक हुआ तो तेरी खैर नहीं। जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से बनाने की। कोशिश? तेरे मुंह से कोशिश शब्द सुनकर ही डर लगता है। भगवान जाने कब कोशिश करते करते ये घर बर्बाद कर देगी। भवानी देवी ने दोपहर का खाना खाया। हाय राम, ये क्या बना दिया तूने? इतनी कड़ी बाटी कौन खाता है? बहू, तेरे हाथ का खाना तो इंसान खा नहीं सकते। माँ जी, मैंने तो खूब घी डाला था। घी डाल दिया तो क्या हुआ? स्वाद तो आना चाहिए। लगता है तेरा मायका तुझे कंगाल बनाकर भेजा है। वहीं के स्वाधीन खाने जैसी है तू। शाम को जब राकेश काम से लौटता है तो माँ ने उसे बैठा लिया।
बेटा, तुझसे एक बात कहूँ, अब इस बहू से मेरा जी भर गया है। इसका बस चले तो घर की दीवारें भी गिरा दे। माँ, आप हर समय सरोज पर क्यों गुस्सा करती रहती हैं? वो मेहनत तो करती है। मेहनत? इसे मेहनत कहते हैं? तू मुझे धोखा मत दे बेटा। तू अपनी बीवी के चक्कर में अपनी माँ को ही भूल गया। ऐसा नहीं है माँ, बस आप थोड़ा प्यार से बोले तो शायद सब ठीक हो जाए। प्यार? हाँ, प्यार करूँ मैं इसके निकम्मेपन से? तू तो बोल ही मत। मेरी समझ में आ गया है, अब तुझे माँ की जगह बीवी चाहिए। राकेश चुप हो गया। सरोज कमरे से सब सुन रही थी लेकिन बाहर नहीं आई। राकेश, कब तक ऐसे चलेगा? माँ जी मुझे हर वक्त अपमानित करती रहती हैं। मैं भी इंसान हूँ। मैं जानता हूँ सरोज, लेकिन माँ को समझाना आसान नहीं। तू बस धैर्य रख। धैर्य कब तक? 5 साल से मैं यही सुन रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा दिल ही पत्थर हो जाएगा। अगली सुबह भवानी देवी ने नया तमाशा खड़ा कर दिया। सरोज कपड़े धो रही थी कि अचानक सास आ गई। इतने कपड़े क्यों गंदे पड़े हैं? क्या तू पूरे मोहल्ले के कपड़े धोती है? ढंग से नहीं रहती तो मायके चली जा। माँ जी, सबके कपड़े रोज धोती हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा हो गए थे। अरे बहाने बनाने में तो तू माहिर है। कामचोर और निकम्मी बहू किसे मिली होगी, मुझसे पूछ। इसी बीच पड़ोसन सुशीला चाची फिर से आई। उन्होंने सास को डांटते हुए देखा तो रोक न सकी। अरे भवानी बहन, बहू को इतना मत सताओ। औरत पर अगर ज़्यादा बोझ डालोगी तो वो टूट जाएगी। बीच में मत बोल सुशीला। मेरा घर है, मेरी बहू है। तुझे क्यों जलन हो रही है? जलन नहीं बहन, बस इतना कह रही हूँ कि बहू भी बेटी जैसी होती है। अरे बेटी जैसी? मेरी बेटी तो आंखों का तारा है। ये बहू, ये तो बस बोझ है, बोझ। हे प्रभु, मुझे सहने की शक्ति दीजिए। अगर मेरी ज़िंदगी का यही लेखा है तो मुझे टूटने मत दीजिए। इसी बीच एक दिन राकेश की तनख्वाह आई। सरोज ने सोचा कि पैसे बचाकर अपने मायके भेज दे, जहां उसके माता पिता तकलीफ में रहते थे। उसने धीरे से राकेश से कहा, राकेश, अगर आप चाहें तो तनख्वाह से थोड़ा सा हिस्सा मायके भेज दें। वहाँ माँ बाबूजी को ज़रूरत है। क्या बात हो रही है? मायके भेजने की तैयारी है क्या? मेरी आंखों के सामने ये सब चलेगा? माँ जी, बस थोड़े पैसे। माँ बाबूजी बीमार रहते हैं। बस एक पैसा भी मायके नहीं जाएगा। मेरी मेहनत की कमाई पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? माँ, थोड़े पैसे भेज देने में क्या बुराई है? चुप। तू भी उसकी बात मान रहा है? बेटा होकर माँ का दिल दुखा रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल इतना खराब होता गया कि सरोज को लगता जैसे वह कैद खाने में रह रही हो, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि सरोज बीमार पड़ गई। काम के बोझ और मानसिक पीड़ा ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। बुखार में तपती हुई वह बर्तन मांज रही थी। अरे बहू, ये बर्तन कब तक पड़े रहेंगे? तेरे बुखार सर का काम रुकेगा क्या? माँ जी, मैं कर रही हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। नाटक करती है तू। थोड़े बुखार में ही ऐसे नखरे? जब मैं तेरी उम्र में थी तब 2-2 बच्चों को गोद में लेकर खेतों में काम किया है। सरोज वही आंगन में गिर पड़ी। राकेश घर आया तो पत्नी को जमीन पर पड़ा देख घबरा गया। माँ देखो, सरोज की हालत बहुत खराब है। इसे तुरंत वैद्य जी के पास ले जाना होगा। इतनी भी क्या बीमारी है? 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। बस माँ, अब बहुत हो गया। आपकी वजह से सरोज की ये हालत हुई है। आज अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। भवानी देवी पहले बार बेटे की आंखों में इतना गुस्सा देखकर चौंक गई। वैद्य जी आए। बहू को तेज बुखार है। काम का बोझ और चिंता की वजह से शरीर कमजोर हो गया है। अगर इसे आराम नहीं मिला तो बड़ी बीमारी हो सकती है। क्या सच में मैं बहुत कठोर हो गई हूँ? क्या मेरी वजह से बहू की जान पर बन गई है? अगली सुबह सरोज बिस्तर पर लेटी थी। भवानी देवी उसके पास आई। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। तू तो चुपचाप सब सहती रही। मुझे अपनी बेटी जैसा समझना चाहिए था, लेकिन मैं तो तेरे लिए सिर्फ अत्याचारी सास बन गई। माँ जी, मैं कभी आपको गलत नहीं मानती थी। मैं बस यही चाहती थी कि आप मुझे अपनाएं।
माँ, अगर आज आपने ये समझ लिया है तो हमारा घर सच में स्वर्ग बन जाएगा।